उसके हवाले कर दिया था कि वो मुझे जान से मार दे, मगर उस आदमी ने मुझे जिंदा रखने का फैसला किया। क्या तुम्हें लगता है ये सब करना मेरे लिए आसान है? जिस शख्स ने मुझ पर इतने एहसानात किए, उसको पुलिस के पास कैसे ले जाऊं मैं? देखो, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता था मैंने किया, लेकिन तुम लोग मुझे इस बात का कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अम्मी चले। आप आ रही हैं कि नहीं? हेलो सल्जुक। चलो ये तैयार है, चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ अपने। आधी रात को क्या क्या करना पड़ रहा है? बेटा हम क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारी बहन का काम है। अब ये सब तो बनाना पड़ेगा ना हमें। वो तो बस गुस्से में बच्चों को यहाँ से लेकर चली गई, पता नहीं कहाँ रहेगी। मुझे लगता है आपा ने ठीक किया। क्यों दरिया? शायद बाबा को इस तरह से कुछ समझ आ जाए। मेरी बहन ने आसान रास्ता चुना, लेकिन उरूज हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम लोगों का बस चले तो बंदूक से इस औरत को गोली मार दो। अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे, और आप उसे बेचारी मत कहिए। अब बस भी करो तुम लोग, वो इतनी भी बुरी नहीं है। उसका बेटा पागल है तो इसमें उसका क्या कसूर है? क्या आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आप मुचकन साहिबा के बारे में आखिर क्या जानती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप उनके बारे में इतनी अच्छी राय कैसे दे रही हैं। उरूज, अगर वो औरत इतनी बुरी होती तो भाई उसका ख्याल कभी नहीं रखते, और जहाँ तक मेरा ख्याल है भाई लोगों को अच्छी तरह समझते हैं। बात सुनिए, मुझे लगता है बाबा की आंखों पर पर्दा पड़ गया है, और तुम उस औरत का दिफा करना बंद करो। अच्छा बस फजूल बातें मत करो और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ अपने। दरिया, ये क्या कर रही हो? जैसे तुम बना रही हो इस तरह से नहीं बनते। तुम जैसा कर रही हो ठीक कर रही हो। उमर, ये लो चाबियां। तुम लोगों का रूम 3rd फ्लोर पर है। ठीक है सल्जुक, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बाकी है। ठीक है, तुम जरा यहीं इंतजार करो, मैं बच्चों को छोड़कर आता हूँ।
मेरी जान, क्या तुम मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड दोगी? हाँ बैग में है, ले लो। मैं बस अभी आता हूं। ये लीजिए। एक रात का किराया कितना है? किराया जमा हो चुका है। यार ये तुम क्यों कर रहे हो सलजुक? कितने पैसे दिए तुमने, सच बताओ। अरे छोड़ो यार उमर, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो सलजुक। हम भाई हैं यार, और भाई एक दूसरे के आगे शर्मिंदा नहीं होते। ये लीजिए आपके आईडी कार्ड्स। दरअसल मेरे भाई तो तुम हो। इसमें कोई शक नहीं। चलो अपने कमरे में जाओ और आराम करो। मैंने 3 दिनों की बुकिंग की हुई है, ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ, तो यहाँ से जाने की जल्दी मत करना। अगर और रुकना चाहो तो उसका इंतजाम भी करेंगे। शुक्रिया मेरे भाई, चलो बाद में मिलता है। गुड नाइट। अम्मी जाग गई हैं क्या? वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गई हैं? तुम जाकर मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। ये आप मेरी अम्मी के कमरे में क्या कर रही हैं? वो मैं... क्या आप रात भर इस कमरे में सोई थी? आपको इजाजत किसने दी यहाँ आने की? दरिया, ये क्या कह रही हो तुम? ये औरत मेरी अम्मी के कमरे में क्या कर रही है? क्या हुआ दरिया? ये औरत हमारी अम्मी के कमरे में सोई थी उरूज। तुम्हारे बाबा ने कहा कि मैं इस कमरे में रह सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको किसी को वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा ये यहाँ नहीं रह सकती। इस घर के किस कमरे में कौन रहेगा इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। इसलिए तमीज के दायरे में रहो। बाबा क्या आपने अपने दिल से अम्मी का ख्याल निकाल दिया? बिल्कुल। आप इनको उनके कमरे में कैसे रहने दे सकते हैं? मेरी मोहब्बत और मेरी इज्जत पर सवाल उठाने का तुम में से किसी को हक नहीं। मुजगन साहिबा अब से इसी घर में रहेंगी और तुम सब पर लाजिम है कि इनका एहतराम करो। जरा देखो इन्हें, तुम मेरे लाए हुए मेहमान के साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकते। आदाब भूल गए हो क्या? अगर आपको इनकी इतनी ही फिक्र है तो आप इनको मसूद के कमरे में भेज दीजिए, लेकिन ये यहाँ नहीं रह सकती। समझ क्यों नहीं आता? आपका इस्तेमाल कर रही है वो। क्या आपको नजर नहीं आ रहा बाबा कि वो आपका फायदा उठा रही है? अगर तुम लोगों को इतना ही एतराज है तो तुम में से जिसका दिल चाहे मसूद के कमरे में जाकर रह सकता है। अरे मुश्किल साहिबा, क्या हुआ? भाई ने पकड़ी है तो बेहोश हो रही है। संभाले खुद को। जवेरिया, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो और किसी डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अरे मुश्किल साहिबा, संभालें खुद को। आराम से, आराम से। चले चले अंदर चले, आहिस्ता, अंदर चले, आराम से। हेलो सरदार, जल्दी से घर आ जाओ। चलो उठ जाओ। ये कौन सी जगह है? हम लोग कहाँ हैं? मुझे भी नहीं पता, मैं भी अभी उठी हूँ। अम्मी कहाँ है? अम्मी। अम्मी वॉशरूम में शावर ले रही हैं बेटा। और हम कहाँ हैं? हम एक होटल में हैं। हम यहाँ होटल में क्यों आए हैं? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे भी जाना है। कभी हम सादिक नाना के घर में रहते हैं, कभी होटल आ जाते हैं। हम अपने घर में क्यों नहीं रहते? बहुत जल्द हम अपने घर जाएंगे बेटा। नहीं, आप हमेशा कहते हैं कि जल्द जाएंगे, जल्द जाएंगे। चलो किरास, जल्दी जूते पहनो। अरे तुम लोग क्या कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। अरे एक मिनट तो रुको। किरास, डेफनी, मेरी बात तुम लोग सुकून से सुनो। दोनों पुरसुकून हो जाओ और यहाँ मेरे पास बैठो।
देखो बच्चियों, हमारे घर पर रेनोवेशन हो रही है। रेनोवेशन का क्या मतलब? इसका मतलब है हमारे घर पर कुछ चीजें बदली जा रही हैं ताकि वो दिखने में खूबसूरत हो जाए। जल्द वापस चले जाएंगे हम। मगर हमारा घर तो पहले ही बहुत खूबसूरत है। लेकिन हमने अभी उसे दूल्हा और दुल्हन के लिए मजीद खूबसूरत बनाना है। दूल्हा और दुल्हन के लिए? बिल्कुल। करीब आओ, मैं तुम्हारी अम्मी को प्रपोज करने वाला हूँ। हमारी शादी घर के गार्डन में होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर चीज आलीशान और खूबसूरत दिखाई दे। जबरदस्त! आपकी शादी हो रही है। तुम लोग दोबारा कुछ शरारत कर रहे थे? नहीं तो? बिल्कुल नहीं। तो यानी कुछ नहीं कर रहे थे? बाबा, शादी कब है? कौन सी शादी? अब नहीं, कुछ भी नहीं मेरी जान। मेरे ख्याल में होटल में कोई शादी है तो बस उसी के बारे में पूछ रही हैं। किसकी शादी हो रही है? भला ये मुझे कैसे पता होगा तुर्कान? तो फिर किरास क्यों सवाल कर रही है? हाँ तो बताओ, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो किरास? अरे किरास को कैसे पता हो सकता है जान? जब हम रात को आए थे तो ये सो रही थी। एक शायद किरास ने ख्वाब में देखा होगा, है ना किरास? हाँ। तो किरास, तुमने जो ख्वाब में देखा, क्या उसके बारे में बाबा से पूछ रही हो? अब जाहिर सी बात है, वो अपने बाबा से ही तो पूछेगी, और किससे पूछेगी? क्या मैं इसका बाबा नहीं हूँ? क्या खुदा, कुछ तो दाल में काला है उमर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चियों, क्यों ना तुम लोग जूते पहनो और हम नाश्ता करने चलते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, हेलो फिगन, गुड मॉर्निंग। तुम सो तो नहीं रही थी ना? गुड मॉर्निंग रोशन साहिबा। बिल्कुल नहीं, आप कहिए प्लीज। मुझे कारताल की फिक्र हो रही थी। वो ठीक तो है ना? रिलैक्स हुआ क्या कुछ? वो पहले से बहुत बेहतर हैं और अभी सो रहे हैं। हेलो। तो तुम आए हो बेटा? हेलो। क्या कोई और आने वाला था? कॉफी चाहिए थी मुझे लगा रूम सर्विस है। हेलो रोशन साहिबा। कौन है फोन पे? कोई नहीं। बेटा, मुझे बात ही नहीं करने दे रहे थे उस वक्त। क्या तुम मुझसे कुछ भी नहीं जानना चाहते? लेकिन मुझे तुम्हारे सवालात का अंदाजा है बेटा। मैं नहीं चाहती थी कि सब कुछ ऐसे हो। यकीन करना मेरा, मैंने गुनाह नहीं किया। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त और बहुत अकेली भी थी उस वक्त। मैं मुकाबला नहीं कर सकती थी किसी से। मैं सब समझता हूँ कि आप किस दर्द से गुजरी हैं। मुझे अंदाजा है कि आपने कितने दुख झेले हैं। मैं ना आप पर इल्जाम लगा सकता हूँ, ना ही कोई फैसला सुना सकता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप बेकसूर हैं, लिहाजा दोबारा आप मुझसे ऐसी बातें कभी मत कीजिएगा, ठीक है ना? बहुत मोहब्बत करता हूं मैं आपसे। कबूल नहीं कर सकते क्या तुम उसे? अम्मी, देखिए, अगर वो कोई और शख्स होता जिसे मैं जानता भी नहीं हूं तो भी मैं उसे फौरन भाई ना मानता। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि शायद मैं उसे इस तरह फौरन रद्द ना करता और शायद अपना लेता। मसला कारताल है। वो कारताल है, इसलिए उसे मैं कबूल नहीं कर सकता। इसलिए आपको भी मुझे समझने की जरूरत है और आप इस बात को जान लें कि इस सब में आपका भी बिल्कुल कसूर नहीं है। अम्मी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन जिस तरह आप उसको जीतने की कोशिश कर रही हैं, इस तरह मैं उसको नहीं अपना सकता। अम्मी, मुझसे नहीं होगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग कारताल साहब। गुड मॉर्निंग। आपकी कॉफी तैयार होने वाली है बस। लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। आपको इतनी जल्दी नहीं जागना चाहिए था।
लेकिन मुझे जानना जरूरी था कि मेरे लिए किसकी कॉल आई है। जी वो कंपनी से भी कॉल आई थी और रोशन साहिबा की भी। असल में वो आपके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रही हैं। शुक्रिया। वो कल जो मैंने सुना उस पर यकीन नहीं आया। उससे तो लगता है कि आपका बचपन बहुत मुश्किल गुजरा है, लेकिन रोशन साहिबा कुछ चीजें पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। मेरे ख्याल से आप उन्हें एक मौका दे सकते हैं। मुझे नहीं मालूम फिगर, कुछ चीजें इतनी आसानी से नहीं हो सकती। मैं बहुत उलझा रहने लगा हूँ आजकल। मैं अपने अंदर ही लड़ता रहता हूँ। मेरा बचपन एक जख्म था जो भरता जा रहा था। उन्होंने आके उसे ताज़ा कर दिया। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरते हुए आपको बहुत तकलीफ देके जाते हैं, और उनका भर जाना ही बेहतर है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्यों? मैं नहीं जानता, लेकिन रोशन साहिबा मेरी माँ है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो मेरे लिए भरोसे की काबिल होंगी। जरूरी नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत करे। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि वो उज़ैर साहब को जेल से निकलवाने के लिए और अपनी तमाम जायदाद वापस लेने के लिए इस्तेमाल कर रही हो। ये भी तो उनकी एक चाल हो सकती है। मैं ऐसा नहीं समझती। पता नहीं, वो तो अब वक्त ही बताएगा। या तो अदनान बाबा ठीक है, या रोशन साहिबा वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगी है। आ जाओ बेटा। अम्मी देखे, मैंने और किराज ने चॉकलेट ली है। हम इसे रोटी पर रखकर खाएंगे। जी अम्मी। हाँ हाँ, खूब खाओ चॉकलेट्स, बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए। लेकिन पहले तुम दोनों को तुम्हारी प्लेट में जो कुछ भी है उसे खत्म करना होगा। वादा किया था ना तुमने मुझसे। ठीक है। मगर आपने कुछ खाया ही नहीं अम्मी। मेरा दिल नहीं चाह रहा बेटा। उमर, आज तुम मुझे अपने बाबा के पास ले चलोगे? अम्मी मुझे आज तुर्कान के साथ कुछ काम करने थे, मगर मैं रिलैक्स हो जाऊंगी उसे देखकर। फिक्र हो रही है मुझे उसकी, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कोर्ट में कैसे कार्रवाई चल रही है। फिलहाल कुछ वाजे नहीं है, लेकिन वकील प्रोसिक्यूटर के पास जाएगा। मैं आज दोपहर में चक्कर लगा लूंगा वहाँ पर। अच्छी खबर होगी, उम्मीद करती हूँ मैं। जल्दी चले जाना तुम बेटा। इस दौरान क्या बच्चों को संभाल सकती है रोशन साहिबा? तुर्कान साहिबा, आपको ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरी अपनी बेटियां हैं, क्यों नहीं संभालूंगी इन्हें। बाबा, क्या मैं जूस ले सकती हूँ? क्यों नहीं बेटा, जाओ जाकर ले लो। लेकर आई अभी। मुझे भी लेना है। अम्मी। अम्मी। फिक्र मत करें, सल्जुक आज आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अदनान आपके करीब भी नहीं आ सकता। ओह, बस भी करो बच्चियों। आज दादी को कोई तंग नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है। अम्मी, क्या आज हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे? आज नहीं, क्योंकि हमारे पास स्कूल का सामान नहीं है। हुर्रे! इतना खुश मत हो, मैं आज तुम्हारा सामान ले आऊंगी और कल तुम लोग स्कूल जाओगे दोनों। उफ। हाँ कहो उरूज। हाँ, हेलो आपा, कहाँ हैं आप? क्या हम कहीं मिल सकते हैं? अब क्या हो गया? मैं दरिया के साथ अभी गाड़ी में हूँ। हम एफए को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम अम्मी की कब्र पर जाएंगे। क्या आप हमें वहाँ मिल सकती हैं? ठीक है मेरी जान, आती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। आओ सरदार, अंदर आओ, जल्दी आओ। कौन बीमार है? उरूज से भी पूछा, लेकिन उसने भी जवाब नहीं दिया। क्या सादिक बाबा बीमार है? नहीं भाई, ठीक है, जल्दी करो। उरूज को तो कुछ नहीं हो गया। जल्दी करो, ऊपर चलो। इधर बेडरूम में है। सादिक बाबा, उरूज।
डॉक्टर का कहा तो सरदार को बुला लिया तुमने? हाँ भाई, जल्दी में थे तो मुझे समझ नहीं आया कि किस डॉक्टर को बुलाऊं। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन सरदार अगर यहाँ मौजूद है तो आपको चाहिए कि कम से कम अपना ब्लड प्रेशर तो चेक करवा ही लीजिए। इसकी जरूरत नहीं, आपने बिला वजह ही परेशान किया इन्हें। आपका शुक्रिया बहुत। मुझे भी यही लगता है, आपको मेरे इलाज की जरूरत नहीं। गेट वेल सून। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं सरदार। भाई सच में मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं तो चाहती हूँ दोनों फैमिलीज के दरमियान सारे मसले खत्म हो जाएं। क्या मतलब इस बात का? मुझकन साहिबा प्लीज देखिए, अगर आप वाकई अच्छा महसूस नहीं कर रही तो चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वाकई इसकी जरूरत नहीं है सादिक साहब, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सरदार माफ करना, जवेरिया ने तुम्हें फौरन घबराहट में बुला लिया, लेकिन नहीं कोई मसला नहीं। वैसे मुझगन साहिबा क्यों आई है? तुमने अभी उनका चेहरा तो देखा था ना, उनके बेटे ने उनका यह हाल किया है और मेरे भाई उन्हें बचाने के लिए यहाँ ले आए। अब क्या कहूँ मैं, इस बारे में कुछ नहीं कर सकता मैं। हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है, खुदा हाफिज। चलो फिर मिलते हैं। उरूज, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम इस वक्त? कहाँ है वो? उज़ाय, रिलैक्स हो जाओ, ये तुम्हारे बारे में नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं फोन रखता हूँ, क्या कर लोगे? बाद में बात करता हूँ। मेरी बात सुनो, तुम पहले ही जमानत पर छूटे हो, खुद को मजीद मुश्किल में मत डालो। चलो जाओ यहाँ से। हटाओ, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। कहाँ है वो, बताओ मुझे। उज़ाय, तुम्हें सीधी तरह बात समझ में नहीं आती ना? कहा था ना कि इस घर के आसपास मत दिखाई देना। तुमसे कहा था कि नहीं? अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। बहुत इम्तिहान ले लिया तुमने मेरे सब्र का। नहीं छोड़ूंगा तुम। छोड़ दो इसे। सरदार बस करो। ठीक है उज़ाय, जाओ यहाँ से। अभी बता दो। उज़ाय छोड़ो इसे। होते कौन हो? मैं कह रहा हूँ छोड़ो। होते कौन हो? पीछे हटो। खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें, खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बचोगे नहीं मुझसे। जान ले लूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें आज। तुम्हें समझाया भी था सरदार मैंने। छोड़ दो इसे। कुछ समझते क्या जान हो या जान जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। मैं कह रहा हूँ छोड़ो। भाई भाई जल्दी आइए। भाई तुम होते कौन हो? हाँ, बस बहुत हुआ, छोड़ दो इसे। भाई हमला कैसे किया? कहा था ना कि इस घर के आसपास मत दिखाई देना। सरदार छोड़ूंगा नहीं मैं समझने का नाम नहीं ले रहे। हट जाओ तुम। समझते क्या हुआ? मैं कहता हूँ हटो पीछे। चलो यहाँ से हटे। हाथ कैसे उठाया तुमने? हाथ कैसे उठाया तुमने? सरदार छोड़ो इसे। मार डालूंगा मैं। जल्दी सही आइए। कहा ले लूंगा मैं। बातों के भूत बातों से नहीं बनते हैं। भाई सरदार को हटाए। ठीक है सरदार, ठीक है। छोड़ो साथ छोड़ो, जान से मार दूंगा मैं इसे। उज़ाय, ये तुम क्या कर रहे हो? ठीक है बेटा, बस छोड़ दो। छोड़ दो इसे, पीछे हट जाओ तुम। क्या कर रहे हो तुम ये बेटा? आपने अपने बेटे को छोड़कर अपने आशिक के पास पनाह ले ली। इधर आ भाई। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? छोड़ो इसे। सादिक साहब भाई छोड़ दे। प्लीज रुक जाए सादिक साहब, इसकी बातों में मत आए। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ उज़ाय। काश मैंने तुम्हें पैदा होते ही जान से मार दिया होता। काश मेरा तुम जैसा बदबख्त बेटा ना होता। कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा। हो सकता है कि पेशेंट के साथ हो, कर लेगा कॉल। देखो आपा भी आ गई हैं। आपा
हमने कितने अरसे से इस जगह को नजरअंदाज करके रखा हुआ है। देखो ना, हर तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। बाबा पहले हर हफ्ते यहाँ आया करते थे। अब मुचकन आ गई है, वो नहीं आएंगे। खैर, तुमने क्या बात करनी थी? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? डरो मत, बताओ उरूज। घर में बहुत कुछ अजीब हो रहा है। क्या हो रहा है? बाबा ने हमें घर से निकाल दिया है। क्या? घर से तो नहीं निकाला, मगर कहा है कि अगर तुम लोगों को मसला है तो मसूद की झोपड़ी में जाकर रह लो। क्या मसूद की झोपड़ी? हरगिज़ नहीं। मेरे बाबा को क्या हो गया है? मैं वाकई उन्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। बाबा ने हम लोगों के बजाय उस औरत का इंतखाब कर लिया है। अगर शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा समझ नहीं आता। ठीक है, मगर वो ये फैसला नहीं कर सकते। और तुम भी कहीं नहीं जा रही। तुम घर पर रहो, बल्कि उस औरत को वहाँ से भेज दो। आपके लिए तो आसान है ना, आप तो बच्चों को लेकर चली गई। हम वैसे भी घर किराए पर लेने वाले थे दरिया। वो औरत तो बस एक बहाना थी। बच्चे वैसे भी वहाँ पर बहुत शोर करते थे, परेशान रहते थे। हम कब तक ऐसे चलते रहते? वहाँ पर कोई भी आराम में नहीं था। तो फिर हम लोग क्या करें आपा? क्या रोज इसी तरह लड़ते रहें? बाबा ने उस औरत को रहने के लिए अम्मी का कमरा दे दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। मैंने उस औरत को कमरे से निकलने को कहा तो बाबा मुझसे लड़े। ठीक है, तुम लड़ाई मत करना। बस तुम वहाँ सुकून से रहो और सुकून से अपना मौक़िफ़ सामने रखो। और आंटी से बात करो ना। बाबा आंटी की बात सुनते हैं, वो उन्हें ऐसा नहीं करने देंगी। मगर उन्हें हरगिज़ अम्मी के रूम में मत आने देना। आंटी तो चाहती है कि उन दोनों की शादी हो जाए। मेरी प्यारी अम्मी, आप देख रही हैं ना बाबा ने आपके साथ क्या किया। अगर अम्मी जिंदा होती तो आज हम लोगों के साथ ऐसा कभी ना होता। अच्छा ठीक है लड़कियों, अब रोना बंद कर दो। हम मजबूती से रहेंगे, ठीक है? मैं बहुत जल्द एक घर ले लूंगी और जितना हो सका तुम लोगों की हेल्प भी करूंगी। वो औरत हमारे घर में नहीं रह सकेगी। आज हम मिलकर अपनी अम्मी से ये वादा करेंगे, ठीक है? आ जाओ, आ जाओ। अम्मी जान, हम वादा करते हैं आपसे, कोई भी कभी आपकी जगह नहीं लेगा और हम सब कभी भी आपकी याद को मिटने नहीं देंगे। हम उस औरत को कभी अपने खानदान का हिस्सा नहीं बनने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो बाबा को भी छोड़ देंगे हम, लेकिन हम वादा करते हैं कि आपकी याद उस घर से नहीं मिटेगी। हम सब मिलकर उस किले की हिफाजत करेंगे जिसकी आप मुहाफिज थी अम्मी। मेरी प्यारी अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। दरिया, वैसे मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तुमने शर्मिंदगी में वो नौकरी ली थी, यकीनन तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। मगर जब ये आखिरी प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो इससे दूर हो जाना, ठीक है? एहसान के बदले कोई और काम कबूल मत करना। मुझे गलत मत समझो, मुझे इससे कोई मसला नहीं है, बल्कि उसने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। मगर ऐसी हालत में तुम्हें मकरूज महसूस करवाना दुरुस्त नहीं है। अच्छा हुआ आपने टैक्सी ले ली। क्या कहूँ उरूज, ये टैक्सी तो बस गैबी मदद बनकर आई है। बस दुआ है कि हम घर किराए पर ले सकें। हम वही देखने जा रहे हैं अभी। चलो मेरी बहनों, मेरी बातें याद रखना, ठीक है?